और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नई दिन के साथ नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। तो जनाब, दिन का पहला काम मुलाकात विद मिस्टर बेलचू। तो जी मिस्टर बेलचू से हमारी आज सुबह सुबह मुलाकात एज़ पर यूजुअल एंड एज़ पर रूटीन। तो मिस्टर बेलचू से मुलाकात करके तो ये जो आप मेरे पीछे सारा कुछ देख रहे हैं इसको साफ़ करें जल्दी से, क्योंकि आज का दिन बहुत लंबा है। आज का दिन आपको दिखाना है साथ साथ। तो मिस्टर बेलचू से मिल के पूछते हैं जी, तैयार हैं वो? हाँ जी, तैयार हैं जी मिस्टर बेलचू। हाँ जी, मिस्टर बेलचू कह रहे हैं जी मैं तैयार हूँ। तो चलें जी, जल्दी से ये काम ख़त्म कर लें और फिर बाकी दिन को स्टार्ट करें। कल रात को जो बर्फ़ पड़ी है और आज जो बेसिकली बर्फ़ है वो आम दिनों से ज़्यादा है। मतलब आज मुझे मेरे एरिया है उसके ऊपर से सड़क फुटपाथ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो मतलब जल्दी जल्दी अगर इसको कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। अगर थोड़ा सा डिले करेंगे तो फिर गाड़ी वगैरह लोग वगैरह गुजरेंगे और भी फिर मुश्किल हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी जनाब इसको ख़त्म कर लें। फर्स्ट टास्क ऑफ द डे विद मिस्टर बेलचू जनाब हमने कंप्लीट कर लिया। मिस्टर बेलचू का जनाब कल की तरह मिलकर शुक्रिया अदा करते हैं। मिस्टर बेलचू, जॉब गुड, वेल डन। अच्छा जी, तो आज हमने ना पूरा नहीं साफ़ किया, आज हमने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है, वो आपको दिखाते हैं। तो ये हमने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की है एंड पे। तो ये हमने इसलिए थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की क्योंकि आज हमारे पास वक्त की शदीद किल्लत है। तो हमने सिर्फ उतना रास्ता ही बनाया जितना कि चाहिए हो कि आप अच्छा वहाँ से निकलें और इधर से फिर निकल के आप इधर चले जाएँ या इधर उधर चले जाएँ, क्योंकि जब हमारे पास वक्त की किल्लत होती है तो तब हम सिर्फ ज़रूरी काम करते हैं। तो जो ज़रूरी था वो हमने कर लिया। जब हमारे पास वक्त पूरा होता है तो तब हम सारा साफ़ करते हैं। तो चले जी, ये तो बात होगी मिस्टर बेलचू की आज के पहले काम की और बाकी सारी चीज़ों की। अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं अंदर के क्या मामलात हैं। हमारे आज के एडवेंचर का स्टार्ट हो चुका है जी, और इस एडवेंचर का जो पहला स्टॉप है वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पर जो ट्रेन आनी है और जो मैंने ट्रेन लेनी है वो इस वक्त तकरीबन 50+ मिनट्स लेट है। तो चलें जी, इस एडवेंचर का जो आगाज़ है वो ही लेट ट्रेन से होगा जी, बट लेट्स सी, देखते हैं करते हैं कि ट्रेनों की ना क्या पोजीशन है। मुझे इतनी इस वक्त हंसी आ रही है क्योंकि मैं मतलब ऐप के परचप करके लेट निकला हूँ, लेकिन यहाँ और भी हालात ख़राब है। तो जी जो ट्रेन 9:42 पे आनी चाहिए थी हमारे स्टेशन से म्यूनिक जाने के लिए, वो अभी थोड़ी देर पहले आई है। और जो हमारी ट्रेन है, मतलब जिस ट्रेन पे मैंने जाना है, मैंने यहाँ से पहले न्यूरम्बर्ग जाना है, तो वो ट्रेन 68 मिनट लेट है। और यहाँ से जो ट्रेन ऑक्सबर्ग जानी है वो तकरीबन 25 मिनट लेट है। तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अब मैं यहाँ से निकल तो जाऊँगा, वो मसला नहीं है क्योंकि आगे न्यूरम्बर्ग में मेरा जो ट्रांसफ़र टाइम है वो काफ़ी लंबा है, तो होपफुली मुझे अगली ट्रेन मिल जाएगी। बट मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि व्हाट इज़, मतलब एक्सपेक्टेड तो था बट इस किस्म का एक्सपेक्टेड ये नहीं था। तो चलें देखते हैं। जस्ट फॉर द रेफरेंस अभी टाइम जो है वो तकरीबन 11:20 हो रही है, 11:20। तो यहाँ से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। खैर जी, मैं तो ये पूरा ट्रिप एंजॉय करूँगा क्योंकि मुझे तो ये ऐसी बर्फ़ जो है वो पड़ी हुई अच्छी लगती है। तो मैं तो इसको एंजॉय करता जाऊँगा अनटिल अनलेस मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँ, क्योंकि वो पहुँचना ज़रूरी है। तो ये जी हमारा साथ में सामान है, बस इतने से सामान और एक शोल्डर बैग के साथ ही मैं यूजुअली ट्रैवल करता हूँ। तो चलें जी, देखते हैं, अपने ट्रेन के लिए वेट करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि आज हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं। स्टॉप नंबर 2 न्यूरम्बर्ग पहुंच गए जी, और यहाँ पर हम पहुंचे हैं तकरीबन 40-45 मिनट्स डिले के साथ। तो नेक्स्ट ट्रेन जो है वो हमारी 33 मिनट्स में यहाँ से अब निकलेगी। और रश की बात करें तो रश मीडियम ही है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। नॉर्मली बहुत ज़्यादा रश होता है। तो चलिए जी, देखते हैं अब इस नेक्स्ट ट्रेन का क्या सिचुएशन बनती है और आगे के क्या मामला बना। न्यूरम्बर्ग से जो हमारी नेक्स्ट ट्रेन जानी है एयरपोर्ट, वो हमने ऑलरेडी बोर्ड कर ली है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो ट्रेन है ये टाइम पर जाएगी और लेट नहीं होगी, क्योंकि अगर ये वाली ट्रेन लेट हो जाती है तो नेक्स्ट ट्रेन मिस हो जाएगी, क्योंकि जो एयरपोर्ट से हमने नेक्स्ट कनेक्शन लेना है उसमें ट्रांसफ़र टाइम बहुत कम है। उम्मीद करते हैं जी ये वाली ट्रेन टाइम पे हो। और मौसम की अगर बात करें तो मौसम जब हम अपनी सिटी से निकले तो ऑक्सबर्ग तक ठंड थी। ऑक्सबर्ग से आगे टेम्परेचर जो था वो टेम्परेट था, इतना ज़्यादा ठंड नहीं थी और धूप तेज़ थी। तो अभी न्यूरम्बर्ग में भी धूप जो है वो तेज़ है और इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड थी और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मौसम ख़राब होगा स्टॉर्म एली के बाद। तो अभी टेम्परेचर यहाँ पे ठीक है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। अब आगे नॉर्थ में क्या मामला होते हैं वो तो वहाँ जाके ही पता लगेंगे, वो हम इकट्ठे देखेंगे। तो अभी तक की जनाब ये सीन है। उम्मीद करते हैं कि ये वाली ट्रेन टाइम पर ही होगी और लेट नहीं होगी। स्टॉप नंबर 3 एयरपोर्ट में हम पहुंच गए जी, और यहाँ पर मौसम की पोजीशन ये है कि यहाँ पर ठंड है। जो कोबुर्ग और एयरपोर्ट के बीच में जो आपको थोड़ा सा एरिया आता है वहाँ पर ठंड भी थी, वहाँ पर बर्फ़ भी थी।
और वो देखने में ना बड़ा खूबसूरत लगता है। तो कभी हम गाड़ी पे ट्रैवल करेंगे तो वो मैं आपको फिर ड्रोन के साथ दिखाऊंगा। सुबह से शाम हो गई है जी और हम फाइनली अपने 4th स्टॉप पे पहुंच गए। हमारा 4th स्टॉप आज का है जी गोटिंगन। और एयरपोर्ट पे आपसे गप लगाने का टाइम इसलिए नहीं मिला क्योंकि एयरपोर्ट जो है वो बहुत ही क्रिटिकल आप कह सकते हैं स्टेशन है। उसके ऊपर ना ट्रेन्स अमूमन निकल जाती हैं। तो हमने भी भाग के ट्रेन पकड़ी क्योंकि जी जो हमारी नरम्बर्ग से ट्रेन चली थी वो बीच में लेट हो गई, फिर टाइम के ऊपर पहुंच गई। और कुछ जो गोटिंगन वाली ट्रेन थी वो थोड़ी लेट थी तो बचत हो गई। खैर जी, अब यहाँ पर हमारा स्टॉप है तकरीबन 1 घंटे का और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट ट्रेन लेंगे जो हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन वाली जगह पर जाएगी तकरीबन 2 घंटे ट्रैवल करके। तो लेट्स सी जी, देखते हैं वो टाइम पे है कि नहीं है। मौसम की अगर बात करें तो जी बहुत ड्रास्टिक चेंज है। एयरपोर्ट जो है वो तुरिंगियन के अंदर आता है तो यहाँ पर वाकई ठंड है, स्टॉर्म एली वाली बात फील होती है। एयरपोर्ट पे भी हुई थी और गोटिंगन पे भी हुई है और यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा माइनस में है। नवंबर तक तो मैंने आपको बताया था कि गर्मी थी, लेकिन नहीं जी यहाँ ठंड है। यह आपको मेरे मुंह से पता लग भी रहा होगा, ये देखें। तो ये सीन है जनाब। अब हम जल्दी से कुछ खा लें क्योंकि जितनी ठंड होती है उतनी ज़्यादा भूख भी लगती है। तो हमने कॉफ़ी ले ली है, सैंडविचेस हमारे पास हैं, उसके साथ हमने इजाफी एक डोनर लिया और वो हमने इसलिए लिया है ताकि हम टेस्ट कर सकें कि जी यहाँ का टेस्ट कैसा है। और अगर ट्रेन स्टेशन की बात करें तो गोटिंगन काफ़ी अच्छा ट्रेन स्टेशन बना हुआ है। यहाँ पर आपको बर्गर किंग भी मिल जाता है, एक बुक शॉप भी है, 3-4 कॉफ़ी की जगह भी हैं। तो मतलब रीज़नेबल जगह, आपको जो भी चाहिए होगा यहाँ से मिल जाएगा। तो चलें जी, मैं भी कॉफ़ी पी लूँ, आप भी चाय शाय पी लें, तो फिर नेक्स्ट जगह पे जाके गपशप लगाते हैं। बाकी जी किसी ने सही कहा है कि सर्दियों में ना जो कॉफ़ी हल करती है ना सर्दी का, वो कोई नहीं खाता। तो जी ये बात होगी। अच्छा, जो जी डोनर था, डोनर बड़े ज़बरदस्त था, बड़ा मज़े का था। ब्रेड बड़ी डिफरेंट थी और प्राइस भी तकरीबन सेम ही थी जो हमारे जैसे बायन में होता। तो बायन वाले भाईजान ज़रा क्वालिटी को इम्प्रूव करें और ब्रेड को चेंज करें। ये दूसरी स्टेट्स ना आपसे आगे निकल गई हैं, तो भाईजान ज़रा मेहरबानी करें। अच्छा, और इसके अलावा जनाब अली अब आपको हम दिखाएं, इस टाइम के ऊपर स्टेशन इतना वीरान है, ये देखें, वीरान स्टेशन। क्यों को समझ आती है, सर्दियों में लोग निकलते ही नहीं हैं। तो हमें तो खैर मजबूरी के तहत निकलना ही निकलना, हम तो निकलेंगे। तो खैर जी, हम जल्दी से अब इसको पी लें, इतनी देर में फिर हमारी ट्रेन आ जाएगी। तो फिर हम फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच के फिर आपसे बताते हैं कि, आपसे नहीं बताते, आपको बताते हैं कि वहाँ पर क्या मामला आते हैं। ठंड है भाईजान, ठंड ठीक ठाक है, ज़बरदस्त किस्म। और इसी के साथ साथ जी भाई ने आपको पहले भी बताया था, दरअसल भाई की ये जो आंखें ये थोड़ी सी यूं हो जाती है ना, ये इस वजह से नहीं हो रही कि भाई को कोई परेशानी है या भाई किसी चीज़ से तंग पड़ रहा है। भाई को ठंड वैसे ही ज़्यादा लगती है और अब भाई को हर जगह से ठंड लग रही है। अब मैं ये वीडियो में बता नहीं सकता, ये फैमिलीज़ देखती हैं, नहीं तो भाई आपको उधर एक्सप्लेन करता कि ठंड के क्या मामला है। बहरहाल जी ठंड लग रही बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। और इसके साथ ही मुझे एहसास हुआ है कि हम जो ग्लव्स यूज़ करते हैं इनसे हमारा कैमरा ग्लव्स पहन के नहीं ओपन होता या खुलता नहीं। अब क्योंकि हम अभी उतने अमीर लोग नहीं हैं माशाल्लाह कि हम वो बटन वाला आईफोन लें या वो वाला मॉडल बटन वाला लें, वो जिसका बटन प्रेस करें तो फिर वो कैमरे में चला जाए और फिर वो जी वो अभी मेरे पास नहीं है, वो इंशाल्लाह अल्लाह देगा। तो हम लोगों ने कहा कि चले हम सिरी को टेस्ट करते हैं। और आप को जान के बड़ी खुशी होगी कि सिरी जो है ना वो बहुत ही नाफरमान निकली है जी। सिरी जो है वो कैमरा खोल देती है लेकिन वीडियो मोड में नहीं खोलती। तो उसके लिए फिर हमें ग्लव्स उतार के तो फिर हमें ये गपशप लगानी पड़ती है। तो जी हर बार ग्लव्स को उतार के फिर बना के फिर वापस बंद करके फिर ग्लव्स को पहन के, तो एक जो हमारा हाथ है ना वो हमें अब फील ही नहीं होता। मतलब ठंड की वजह से जो है ना वो ऐसे जैसे है ही नहीं साथ। तो इसका भी जी कोई बंदोबस्त करना है, या तो फिर हम वो उंगली कटे ग्लव्स ले लें, लेकिन उससे फिर उंगलियों में ठंड लगेगी। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जी इसका क्या हल हो सकता है। सिरी ने तो मसला हल नहीं किया, तो सिरी ना लिखिएगा, बाकी बस जो कोई है अगर सजेशन तो बताइएगा। भाई ने ये मसला हल करना क्योंकि भाई ने सर्दियाँ सर्वाइव करनी और आपके साथ गेमें भी लगानी है। और 15 मिनट के डिले के बाद फाइनली जी ट्रेन आई है और मैं आपको बता नहीं सकता कितनी बड़ी नेमत होती है गर्म ट्रेन। तब गर्म ट्रेन वो जिसके अंदर हीटर वगैरह चल रहा हो, कि आप बाहर माइनस टेम्परेचर में खड़े हो और उसके बाद जब ट्रेन के दरवाजे खुलें और आप ट्रेन में अंदर जाएं और गरम गरम हीटर चलती हुई ट्रेन हो, भाई साहब ओह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जनाब अली फ़ाइनल डेस्टिनेशन वाली सिटी पे पहुंच गए हैं।
आपको भाई की शक्ल से खुशी नज़र आ रही होगी। और अब जल्दी से ये देखना है कि फ़ाइनल डेस्टिनेशन तक जो बस जानी है उसके क्या मामलात हैं। फ़ाइनल डेस्टिनेशन तक जो बस जानी है जी, उसका कोई सीन नहीं है। वो देखें, कोई सीन नहीं है बस का। वो इसलिए कि ये जिस ट्रेन पे हम अभी आए जी, ये 25 मिनट लेट थी, 25 मिनट्स लेट थी। तो अगर ये 25 मिनट पहले पहुंच जाती, 25 मिनट्स पहले मतलब पहुंच जाती, तो बस मिल जाती। अब बस नहीं मिलेगी। अब बस मिलेगी 10:30 बजे, 11:45 बजे। अभी टाइम हुआ है जनाब अली 9:45 बजे, मतलब 9:45। तो अब अगली जो बस है वो आएगी 11:45 बजे, मतलब 10:45 पे। तो उसके बाद ही फिर हम फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोई मामलात करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच चुके हैं। और आपको अगर शहर का हाल दिखाएं तो ये है जी, पूरा शहर वीरान, हम और वीरान सड़कें माशाल्लाह जी, इतना खाली। ये देखें, ये देखें, इतना खाली शहर तो मैंने ये कभी भी नहीं देखा। और बनता भी है जी। इस वक्त टाइम कोई हो गए हैं तकरीबन 11 बजने वाले हैं। तो अगर 11 बजे भी शहर ये नहीं है होगा ऐसा, तो फिर कब होगा। और अभी अगर आप समझ रहे हैं ना कि हमारा दिन ख़त्म हो गया, तो जी अभी हमारा दिन ख़त्म नहीं हुआ। अभी हमने बड़े काम करने, बस गुज़रते हुए अपनी गाड़ी को देख लें और अल्लाह करे कि जी गाड़ी के मामलात बर्फ़ के हिसाब से ठीक ही हों। अच्छा जी, तो ये है जी, सुबह मेहनत करनी पड़ेगी, चलें। अच्छा जी, और इसके साथ साथ अभी बात हो रही थी कि दिन ख़त्म नहीं हुआ। तो हाँ जी, दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ जी। अभी जाना है, जाके वीडियो एडिट करनी है, वीडियो अपलोड करनी है, और फिर कहीं जाके दिन ख़त्म होगा। तो आज के ट्रिप को जी अगर समराइज़ करें, समराइज़ ये हम कर सकते हैं कि हम सुबह तकरीबन 11 बजे के घर से निकले हुए हैं और अभी 11 बजने वाले हैं। ठंड की बात करें तो जी थुरिंगन से ऊपर NRW तक ठंड है जी, ज़बरदस्त। और ट्रेन स्केजुअल्स की बात करें तो जी ट्रेन स्केजुअल्स हस्बे मामूल एज़ यूजुअल डिले भी हैं और लेट भी हैं। तो जी आज के ट्रिप की ये समरी है। और जी भाई ने गेमिंग कम्युनिटी के उन मेंबर्स से रिक्वेस्ट करनी है जिनके बच्चे भी छोटे हैं, और रिक्वेस्ट ये है कि अपने बच्चों को जी सर्दी में ज़रूर लेके बाहर निकला करें, ताकि बच्चों के अंदर छोटे होने से ही सर्दी की रेजिस्टेंस डेवलप होनी शुरू हो। ये बड़ा ज़रूरी है जी। अगर तो वो नहीं होगा तो फिर बड़े होकर उनको भी वैसी सर्दी लगेगी जैसे हमें लगती है। तो जी इसी के साथ आज की मुलाकात को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।